बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 11th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 7 और आज का हमारा टॉपिक है डैम्प्ड ऑसिलेशंस का। डैम्प्ड ऑसिलेशंस क्या हैं बच्चों? डैम्प्ड ऑसिलेशन फोर्स्ड ऑसिलेशन की एक एग्जांपल है। हमने फ्री ऑसिलेशंस और फोर्स्ड ऑसिलेशन को बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया था। हमें याद है कि फ्री ऑसिलेशंस वो होती हैं ऐसी ऑसिलेशंस जिसके ऊपर किसी किस्म की कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होती थी, ना कोई फ्रिक्शनल फोर्स, ना कोई हम फोर्स अप्लाई करते हैं और ना ही कोई रेजिस्टिव फोर्स। और जो फोर्स्ड ऑसिलेशन थी वो ऐसी ऑसिलेशंस थी कि जो किसी एक्सटर्नल फोर्स के अंडर ऑसिलेशंस होती थी। ठीक है, उसमें हमने दो केसेस भी पढ़े थे। पहला केस ऐसा था कि एक्सटर्नल फोर्स के अंडर जो जो ऑसिलेशंस हो रही थी उनका एम्पलीट्यूड ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा था। ठीक है, इस फिनोमेना को हमने रेजोनेंस का नाम दिया और बड़ी डिटेल के साथ हमने इसको डिस्कस किया इससे प्रीवियस लेक्चर में, अगर आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। फिर जो सेकंड केस है ऐसा था कि एक्सटर्नल फोर्स के अंडर एक बॉडी का जो एम्पलीट्यूड है वो ग्रेजुअली, जो उसकी ऑसिलेशंस का एम्पलीट्यूड है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होना शुरू हो गया, वक्त के साथ साथ ऐसा ऐसा कम होना शुरू हो गया। ठीक है, और फाइनली बॉडी रेस्ट पर आ गई। इसको हम कहते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन और इसी को आज हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों, डैम्प्ड ऑसिलेशंस क्या है? कोई भी बॉडी जो ऑसिलेशंस परफॉर्म कर रही है इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव मीडियम, किसी भी रेजिस्टिव मीडियम की मौजूदगी में कोई बॉडी जो ऑसिलेट कर रही है उसकी ऑसिलेशंस का एम्पलीट्यूड ग्रेजुअली कम होता जाता है, स्टेप बाय स्टेप कम होता जाएगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। इसको हम बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। बॉडी फाइनली एट रेस्ट आ जाएगी। ठीक है, चलिए आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ। देखो बच्चों, ये हमारे पास एक बॉल है जो एक स्ट्रिंग से अटैच है। अब देखिएगा, मैं इसको यहाँ से ऐसे डिस्प्लेस करता हूँ इतना ज़्यादा एम्पलीट्यूड से। ये देखें, इनिशियली आप इसका एम्पलीट्यूड ऑब्जर्व करें, काफ़ी ज़्यादा है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम आप ऑब्जर्व करेंगे कि एम्पलीट्यूड इसका कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है और कम होता जा रहा है। आप ऑब्जर्व करेंगे ये बॉडी जो है वो फाइनली एट रेस्ट आ जाएगी, इसका एम्पलीट्यूड बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो अब क्या हुआ, ये एक बॉडी ऑसिलेट कर रही थी ऐसे ऐसे। ठीक है, लेकिन ये एक रेजिस्टिव मीडियम जो कि एयर है, एयर रेजिस्टेंस का नाम सुना है ना आपने, एयर रेजिस्टेंस मौजूद है यहाँ पर, एक रेजिस्टिव मीडियम, और उसके अंदर ये मूव कर रही है। तो इसका एम्पलीट्यूड ग्रेजुअली डिक्रीज, पहले यहाँ से वापस आ रही थी, फिर ऐसा ऐसा करीब और करीब और करीब और करीब और करीब। तो मेन पोजिशन से जितना डिस्प्लेसमेंट कम होता जाएगा उतना एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशंस। ठीक है, इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं जरा वो भी देख लीजिए। The oscillations of a system in the presence of some resistive force, किसी रेजिस्टिव फोर्स की मौजूदगी में एक सिस्टम की ऑसिलेशंस को हम क्या बोलते हैं? डैम्प्ड ऑसिलेशंस। ठीक है, अच्छा, अब इसकी एक और एग्जांपल भी आप ले सकते हैं बच्चों। एक मैस अटैच टू स्प्रिंग सिस्टम है, आपने यहाँ से इसको फिंगर से पकड़ा हुआ है, इसको हैंग किया हुआ है, साथ में एक मैस है। आप क्या करें, यहाँ से इसको पकड़ने के बाद थोड़ा सा खींचे छोड़ दें, ये ऐसे 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 ऑसिलेट करेगा। अब इसी तरह ऑसिलेट करते हुए इसको आप वाटर में डिप कर दें, आप ऑब्जर्व करेंगे कि इसकी ऑसिलेशन बड़ी जल्दी खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये पार्टिकल, ये जो बॉडी है, जब ऑसिलेट की है वाटर के अंदर, वाटर एक और मीडियम है, रेजिस्टिव मीडियम है, तो इसकी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी वाटर के पार्टिकल को आगे पीछे डिस्प्लेस करा के ऊपर नीचे मूव करने में खर्च हो गई, तो इसकी एनर्जी यहाँ पर वेस्ट हो गई, तो बड़ी जल्दी ये बॉडी रेस्ट पर आ गई। ये भी एक एग्जाम्पल ले सकते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन, यानी ऑसिलेशन डैम्प हो गई, ऑसिलेशन ग्रेजुअली उनका एम्पलीट्यूड कम होता गया, वो खत्म हो गई। एक और एग्जांपल ले लेते हैं आप इसकी। ठीक है, अच्छा, चलिए अब हम ये सीख लेते हैं कि आखिर वजह क्या है कि एम्पलीट्यूड क्यों कम होता है। देखो बच्चों, ये जो बॉल है ना, बॉल, ठीक है, ये इसने एयर से मूव करके जाना था, ऐसे यहाँ से इसने ऐसे एयर से मूव करके जाना है ऐसे। तो जब ये एयर से मूव करके जाएगी, ठीक है, तो इसके ऊपर एक रेजिस्टिव फोर्स जिसको हम एयर रेजिस्टेंस कहते हैं वो एक्ट होगी। अब उस एयर रेजिस्टेंस के अगेंस्ट इसको वर्क करते हुए जाना है, तो इसके अंदर मौजूद एनर्जी वहां पर कंज्यूम होती है। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता जो इसकी एनर्जी है वो कम होती जाएगी और फाइनली ये रेस्ट पर आ जाएगी। ठीक है, ओके, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके हवाले से डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। वो पॉइंट्स कौन से हैं? देखिए, नंबर 1 याद रखें कि इस केस के अंदर जब डैम्प्ड ऑसिलेशंस की हम बात करते हैं तो एम्पलीट्यूड जो होता है वो डिक्रीज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, जरा देखिए, अगर एक फ्री ऑसिलेशंस को डैम्प्ड ऑसिलेशंस को आप कंपेयर करें तो फ्री ऑसिलेशंस का जो एम्पलीट्यूड है वो हमेशा एक जैसा रहता है ऐसे।
ठीक है, उसमें कमी नहीं आती। और ये आइडियल होती हैं, रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि रियल लाइफ के अंदर सिस्टम का कुछ ना कुछ लॉसेस ज़रूर होते हैं, चाहे वो फ्रिक्शन की सूरत में हो या किसी भी सूरत में हो। लेकिन जब आप डैम्प्ड ऑसिलेशंस को इससे कंपेयर करते हैं तो आप देखेंगे कि इसका जो एम्पलीट्यूड है वो ग्रेजुअली डिक्रीज करता जा रहा है। पहले एम्पलीट्यूड इतना था, फिर और कम हो गया, फिर और कम हो गया, फिर और कम और कम। ये देख सकते हैं एम्पलीट्यूड ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है कि डैम्प्ड ऑसिलेशंस के अंदर जो सिस्टम की ऑसिलेशंस होती हैं उनका एम्पलीट्यूड ग्रेजुअली डिक्रीज करता जाता है ऐसे। नंबर 2, इस केस के अंदर जो एनर्जी होती है वो कांस्टेंट नहीं रहती, एनर्जी भी डिक्रीज होती जा रही है। क्यों? कि वो एनर्जी जो इस पेंडुलम के पास या इस ऑसिलेटिंग बॉडी के पास थी वो आहिस्ता आहिस्ता इस्तेमाल होती जा रही है वर्क करने में। ठीक है, अगेंस्ट द रेजिस्टिव मीडियम, रेजिस्टिव मीडियम के अगेंस्ट मूव करना है, वर्क करना पड़ेगा, उस वर्क में काफ़ी सारी एनर्जी इनकी खर्च हो जाती है, इसलिए ग्रेजुअली इसकी एनर्जी में डिक्रीज आता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ अ रियल सिस्टम। अब इसकी हम जब कंपैरिजन करते हैं, ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता जैसा मैंने आपको बताया, लेकिन ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है, इसलिए हम कहेंगे कि ये एक रियल सिस्टम कहेंगे इसको हम। वेव फॉर्म मैंने आपको इसकी शो कर दी। ठीक है, अच्छा जब आप बात करेंगे एग्जाम्पल की तो आप पेंडुलम की एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, इसको यहाँ से लाके आपने ऐसे डिस्टर्ब करके छोड़ा तो आप देखेंगे कि ऐसा ऐसा इसका एम्पलीट्यूड यहाँ पर आपको मैंने प्रैक्टिकली दिखाया भी, एम्पलीट्यूड कम होता कम होता कम होता कम होता बिल्कुल फाइनली आके ऐसे रेस्ट पर आ जाएगी बॉडी। राइट, अच्छा बच्चों, अब यहाँ पर कुछ टर्म्स आपने सीखनी है, ओवर डैम्पिंग या ओवर डैम्प्ड, क्रिटिकली डैम्प्ड या क्रिटिकल डैम्पिंग, या फिर अंडर डैम्प्ड या अंडर डैम्पिंग क्या होती है, ये ज़रा कुछ बातें आपको मैं बता देता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एज ऑब्जेक्टिव ये शार्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है तो आपको पता होनी चाहिए। बच्चों, ओवर डैम्प्ड क्या होता है या ओवर डैम्पिंग क्या होती है? एक फोर्स है जो सिस्टम को ऑसिलेट कराती है, ऑसिलेट कराने वाली फोर्स है, और एक फोर्स है जो कि अपोजिंग फोर्स है जो उसकी ऑसिलेशन को रोकती है, जिसको हम डैम्पिंग फोर्स कहते हैं। ठीक है, अगर बच्चों हम कहें कि डैम्पिंग फोर्स वो ज्यादा हो ऑसिलेटिंग फोर्स से, ठीक है, अगर डैम्पिंग फोर्स वो ग्रेटर हो जाए ऑसिलेटिंग फोर्स से तो सिस्टम को फौरन से वो वापस उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ लेके आती है। जैसे सिस्टम को हमने डिस्टर्ब किया ऐसे, ठीक है, ऑसिलेटिंग फोर्स ने, तो डैम्पिंग फोर्स एक्ट करेगी, उसको वापस उसको उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन में बहुत जल्दी लेके आ रहेगी ऐसे, और वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आकर रुक जाएगी, उसकी जो वाइब्रेशन है वो फौरन से खत्म कर देगी। इसको हम बोलते हैं ओवर डैम्पिंग। ओवर डैम्पिंग कब होती है? जब आपके पास डैम्पिंग फोर्स ऑसिलेटिंग फोर्स से ज्यादा होती है। ठीक है, ओके, इसको बोलते हैं ओवर डैम्पिंग। फिर नंबर 2 पे हमारे पास आता है क्रिटिकल डैम्पिंग। ये कब होती है बच्चों? जब आप ये हमारे पास ये जो डैम्पिंग फोर्स है और ये जो ऑसिलेटिंग फोर्स है ये दोनों एक दूसरे के बराबर होती हैं, उस वक्त क्या होता है? उस वक्त फिर ये होता है कि हमारा जो सिस्टम है जो ऑसिलेटिंग कर रहा था वो क्रिटिकल डैम्पिंग की सिचुएशन में आ जाता है। ये क्रिटिकल डैम्पिंग क्या होती है? जैसे ही हमने यहाँ से इसको ऐसे डिस्टर्ब किया, अब ये नहीं कि वो फौरन से रेस्ट पर आ जाएगा, नहीं, या फौरन से इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आ जाएगा, वो आहिस्ता आहिस्ता एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ नीचे आता रहेगा और वापस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में चला जाएगा। इसमें फ़र्क यह कि यहाँ पे सडनली वापस आता है सिस्टम, और यहाँ पे ऐसे आहिस्ता आहिस्ता से यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ या यूनिफॉर्म मोशन के साथ इस तरह से नीचे आता जाता है, और कुछ टाइम के बाद ये वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन अटेन कर लेता है। ठीक है, ओके, इस सिचुएशन को हम बोलते हैं क्रिटिकल डैम्पिंग। फिर थर्ड केस हमारे पास है जी अंडर डैम्पिंग। अंडर डैम्पिंग कहाँ होती है बच्चों? ये जो अभी हमने आपको एक एग्जांपल शो की एक्टिविटी की सूरत में, ये अंडर डैम्पिंग की ही एग्जांपल थी कि अब जो एयर है वो बहुत सख्त किस्म का कोई रेजिस्टिव मीडियम नहीं है, यानी बहुत ज़्यादा हैवी रेजिस्टिव मीडियम नहीं है, ये बहुत ज़्यादा डैम्पिंग फोर्स अप्लाई नहीं करता। ठीक है, तो इस वक्त जो ऑसिलेशंस होंगी वो होती रहेंगी, लेकिन उनका ग्रेजुअली एम्पलीट्यूड कम होता जा रहा है, और फाइनली बॉडी जो है वो रेस्ट पर आ जाएगी। इसको हम बोलते हैं अंडर डैम्पिंग। ये देखिए, इसमें बॉडी ऑसिलेट करती है, ये दोनों तो बॉडी को ऑसिलेट ही नहीं करने दे रहे ना, ये तो फटाफट से झट से उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन पे भेज देता है, और ये उसको आहिस्ता आहिस्ता भेजता है, उसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ नीचे की तरफ भेजता है अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर, और ये इसमें बॉडी ऑसिलेट करती रहती है, लेकिन उसका एम्पलीट्यूड ग्रेजुअली डिक्रीज करता जाता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देख सकते हैं एम्पलीट्यूड में डिक्रीज आता जाएगा और फाइनली बॉडी रेस्ट पर आ जाएगी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं अंडर डैम्पिंग। ये 3 पॉइंट्स हैं, बहुत अच्छे तरीके से आपको पता होने चाहिए। ओके बच्चों, अब हम देखते हैं कि हमने ये देखा कि ये जो डैम्प्ड ऑसिलेशंस हैं इसमें जो एनर्जी होती है वो सिस्टम की वेस्ट हो जाती है। ठीक है, फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करने में, या फिर जो एयर रेजिस्टेंस है उसके अगेंस्ट वर्क करने में, वाटर के पार्टिकल को डिस्प्लेस करने में, सो मनी हमारे पास एग्जांपल्स हैं इसकी। अच्छा, अब हमने देखना है कि क्या इसका कोई फ़ायदा भी है। तो बिल्कुल बच्चों, इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं।
जैसे कि हम शॉक ऑब्जर्वर में इस कंसेप्ट को इस्तेमाल करते हैं और अपने सफ़र को पुरसकून और आसान बनाते हैं। ठीक है, शॉक ऑब्जर्वर है क्या, पहले ये सीखें, उसके बाद मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। बच्चों, ये आपने देखा होगा कि आपके बाइक है, उसमें आगे शॉक्स लगे होते हैं, ठीक है, जो कि जंप से आने वाली वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब करते हैं, एक फ़ायदा पहुंचा आपको। गाड़ी के चारों टायरों के साथ जो है वो शॉक्स लगे होते हैं, ठीक है, और वो क्या करते हैं, जब कोई जंप आता है, कोई खड्डा वगैरह आ जाता है, तो वहाँ से जो गाड़ी उससे गुजरती है, टायर गुजरता है, तो वो बुरे तरीके से गाड़ी को वाइब्रेट करने से बचाता है, आपके सफ़र को पुरसकून बनाता है, तो उन वाइब्रेशंस को वो डैम्प कर देता है। तो ये इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है डैम्प्ड ऑसिलेशंस की, और ये एक इसका बेनिफिट है जो कि हम यूज़ करते हैं इन द रियल लाइफ। ठीक है, अभी हम डिटेल से डिस्कस करते हैं कि ये जो एक हमारे पास शॉक ऑब्जर्वर है वो किस तरह से ऑसिलेशंस को डैम्प करता है। ओके, तो बच्चों शॉक ऑब्जर्वर की पहले जरा स्ट्रक्चर देख लीजिए कि इसके दो पार्ट होते हैं, ये इसका अपर पार्ट और ये इसका लोअर पार्ट। ये लोअर पार्ट जो बच्चों ये टायर के साथ अटैच होता है, और जो अपर पार्ट है वो कार की या बाइक की जो बॉडी है उसके साथ ये अटैच होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक सिलेंडर नजर आ रहा होगा, उसके अंदर ऑयल होता है, और यहाँ पर ये एक पिस्टन नजर आ रहा होगा, इसके साथ ये रॉड लगी है और ये रॉड इस अपर पॉइंट के साथ अटैच है। अच्छा, अब होता क्या है, जब गाड़ी किसी जंप से गुजरती है, अगर ये शॉक ऑब्जर्वर ना होते तो वो जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुई, ऐसे सडन अपवर्ड फोर्स लगी, वो सीधी आपकी गाड़ी की बॉडी को लगती और आपको उछाल के फेंकती ऐसे गाड़ी, आपका सफ़र मुश्किल हो जाता, आपको थकावट ज़्यादा होती। सफ़र को पुरसुकून बनाने के लिए हमें ये वाइब्रेशंस नहीं चाहिए, जो नीचे से एक पुश मिल रहा है ना गाड़ी को, हमें नहीं चाहिए, हमें किसी तरीके इसको डैम्प करना है। ठीक है, तो फिर हम शॉक ऑब्जर्वर का इस्तेमाल करते हुए उसको डैम्प कर देते हैं, और वो जो मैकेनिकल एनर्जी मिल रही है नीचे की तरफ से उसको हम हीट एनर्जी में चेंज कर देते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये सारा सिस्टम कैसे होता है अभी आपको मैं वो सिखाता हूँ। तो बच्चों, ये सिलेंडर में पड़ा हुआ है ऑयल, कोई विस्कस ऑयल डालते हैं हम इसके अंदर। ये पिस्टन है, पिस्टन के साथ ये एक रॉड लगा हुआ है, रॉड का एक एंड जो है वो अपर किनारे से ऐसे जुड़ा हुआ है। जब इसको सडनली अपवर्ड एक पुश मिलता है, ठीक है, अपवर्ड पुश मिलेगा ना बच्चों, ये रॉड के साथ पिस्टन लगा है तो ये ऐसे प्रेस हो जाता है, और ये जो पिस्टन है नीचे की तरफ आता है ऐसे, और इसके साथ ना ये बारीक सा एक पाथ बना हुआ है यहाँ से। अब ऑयल जो है इसके अंदर, जो विस्कर ऑयल पड़ा हुआ है, वो इस लीकेज से ना ऐसे निकल के ऊपर की तरफ आता है। अब ये फौरन से ऊपर नहीं आ सकता, क्योंकि ये बहुत नैरो पाथ होता है यहाँ से, जहाँ से ऑयल ने ऐसे ऊपर की तरफ मूव करना है, इसको टाइम लगता है। तो इतनी देर में जो एक फोर्स लगती है वो फोर्स सारी की सारी इस्तेमाल हो जाती है इसको पिस्टन को नीचे आने में। यहाँ से पाथ बारीक होता है, ऑयल जब यहाँ से गुजर के जाता है तो फ्रिक्शन की वजह से वो हीट प्रोड्यूस कर देता है। तो वो जो मैकेनिकल एनर्जी, जो मैकेनिकल एक पुश मिला था यहाँ से ऊपर की तरफ, उसको हम गाड़ी को देने की बजाय उसको हम इधर ऑयल की हीट एनर्जी में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो वो एनर्जी लॉस हो जाती है कुछ काफ़ी हद तक। ठीक है, और ऑयल यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ चला जाता है। ठीक है, और काफ़ी ऑयल जो है वो यहाँ से जब फ्रिक्शन की वजह से उसकी जो मैकेनिकल एनर्जी है उसको वो हीट एनर्जी में चेंज कर देता है। राइट, अच्छा, फिर कब होता है जी, वापस जब उसने ऐसे एक्सपेंड करने, क्योंकि ऐसे ऐसे शॉक्स ऑब्जर्व करते हैं ना, ऐसे ऐसे। ठीक है, फिर ये वापस जब ऐसे जो होगा इस तरह से ओपन होगा, ये पहले तो इसको नीचे से पुश मिला ना ऐसे, तो ये ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ पुश हुआ, ये ऐसे प्रेस हो जाएगा, फिर वापस ऐसे खुलेगा भी। ठीक है, तो अब क्या होगा, जो ऑयल यहाँ से ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया था, जब पिस्टन नीचे आया ना तो ऑयल यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ गया था, अब वो ऑयल ऊपर चला गया, जब ये ऐसे खुलेगा तो फिर इसको आसानी से ये खुलने भी नहीं देगा। फिर जो ऑयल है वो यहाँ से इस इधर से लीक होकर नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा, तो फिर यहाँ से फ्रिक्शन की वजह से वो हीट में चेंज करेगा। तो इस तरह से मैकेनिकल एनर्जी का जो एक बड़ा पोर्शन है वो उसको ऑयल की हीट एनर्जी में चेंज कर देते हैं। ठीक है, और इस तरह से जो एक जंप मिला, ठीक है, वो इधर नीचे से जंप मिला था टायर के साथ से, उसको बजाय के गाड़ी तक पहुंचाएं, उस जंप को इस तरह इसको ऑसिलेट करा के और उसकी ऑसिलेशन को डैम्प कर देगा, यानी 2 बार 3 बार ऐसे बाइक का शॉक ऑसिलेट करता है और उसके बाद फिर वो रेस्ट पर आ जाता है। तो वो ऑसिलेशन को डैम्प कर दिया गया। तो वो ऑसिलेशन कैसे डैम्प हुई, जितनी मैकेनिकल एनर्जी मिली है उस टायर से उस शॉक को, वो सारी की सारी मैकेनिकल एनर्जी या उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो हमने उसको चेंज कर दिया, किसके अंदर चेंज कर दिया, ऑयल की हीट एनर्जी में। ठीक है, तो ये 1-2 बार ऐसे ऑसिलेट करता है, ऑसिलेट करने के बाद फिर जो है वो रेस्ट पे आ जाता है, और वो जो है हमारी गाड़ी को बुरे तरीके से वाइब्रेट करने से बचा सकता है, वायलेंटली वाइब्रेट करने से गाड़ी का वो बचा देता है, और इस तरह जो है वो हमारा सफ़र जो है वो पुरसकून होता है। तो बच्चों, ये था हमारा आज का कंसेप्ट। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप ज़रूर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।